बीजेपी और नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार के लोगों को छला है, कोई काम नहीं किया है, क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं बीजेपी सीटों की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट्स बिहार में चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो विधायक इनका बना और वो विधायक भी जेडीयू में जाकर शामिल हो जाता है। इस बात को लेकर जेडीयू से बहुत समय तक नाराज भी रहे। अभी भी जब जेडीयू की एंट्री जब कह सकते हैं एनडीए कुनबे में हो रही थी, सबसे अधिक अगर कोई परेशान थे वो चिराग पासवान ही थे। लगातार पिछले 2 चुनाव को देखा जाए तो उनका प्रदर्शन जो जेडीयू से बेहतर रहा है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो इस बार उनकी कोशिशें ये है कि अपना मुख्यमंत्री बना। 27 मई से पहले चिराग पासवान बिहार में बड़ा खेला करने वाले हैं। चिराग पासवान जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, उसे साकार करने के लिए अब अपनी पार्टी का सहारा ले रहे हैं। वो चिराग पासवान जिसकी पार्टी ये दावा करती आई है कि चिराग पासवान को अब मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में चुनाव लड़ना चाहिए। विधानसभा चुनाव चिराग पासवान को लड़ना चाहिए। लोजपा को भी विधानसभा चुनाव में उतरते हुए चिराग पासवान को ही आगे करना चाहिए। पटना की सड़कों पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जहां चिराग पासवान के सिर पर मुकुट पहनाया जा रहा है। चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद की अब वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और उनके ही चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो चिराग पासवान अब क्यों कह रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। मुझे सबसे पहले जरूरी है कि बिहार में कैसे विकास किया जाए। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि बिहार में मैं कैसे सक्रिय रहूं, जहां चिराग पासवान रह कर ये कह रहे हैं कि उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है। तो क्या अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी हड़पना चाहते हैं? क्या चिराग पासवान की नजरें नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी पर है? और क्या बीजेपी चिराग पासवान को सहयोग देती है तो चिराग पासवान साथ है, वरना चिराग पासवान क्या बीजेपी से हाथ छुड़ाकर दूर भी जा सकते हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव है और सवाल कई खड़े हो जाते हैं। सवालों के जवाब लेंगे एक एक करके। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। यही चिराग पासवान हैं जो बीजेपी के हनुमान कहे जाते हैं। यही चिराग पासवान हैं जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। अब यही चिराग पासवान हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का सहारा ले रहे हैं। क्या खेल करने वाले हैं बिहार? देखिए, चिराग पासवान के जो बयान हैं, बीते 3-4 महीने के बयान आप निकालेंगे तो पता चलता है कि चिराग पासवान खुद भी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में वो एक बड़ा नाम बनकर उभरे, क्योंकि 3 बार के सांसद हैं। आप देखिए, 2 बार जमुई से चुनाव जीता 2014 और 2019 में। इस बार उन्होंने हाजीपुर से चुनाव लड़ा और जीता भी। तो 3 बार के सांसद हैं, अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो बात कह रहे हैं कि मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है, मुझे बिहार बुला रहा है और बिहार की राजनीति में करना चाहता हूँ। आप देखिए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी कहेगी तो बिहार में चुनाव लड़ेंगे। यानी कि उनकी भी मंशा है नाज़मीन की जो चिराग पासवान हैं वो भी बिहार की राजनीति में उतरे और मुख्यमंत्री पद को लेकर जो पहले से बात चल रही है, जिसमें जितना मांझी का जिक्र हो जाता है, जिसमें चिराग पासवान का जिक्र हो जाता है, जिसमें बीजेपी का भी जिक्र होता है, इसमें जेडीयू की तरफ से फिलहाल अभी तो नीतीश कुमार हैं। लेकिन क्या उनमें से भी किसी नाम पे चर्चा हो रही, जिसमें सबसे अधिक अगर नाम की बात की जाए तो निशांत कुमार के नाम पे चर्चा है। तो ये मुख्यमंत्री की एक रेस लगी हुई है एनडीए के कुनबे में। वहीं अगर चिराग पासवान की बात करें, वो भी खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में रहकर मैं प्रदेश का काम बेहतर नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मेरी पार्टी कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और बिहार के लिए काम करूंगा। तो जरा सोचिए, 3 बार के सांसद, अब तक आखिर बिहार की कह सकते हैं लोकसभा सीटों से चुनाव जीतने वाले चिराग पासवान पार्टी में रहते हुए और सरकार में रहते हुए कोई बड़ा काम क्यों नहीं कर पा रहे? और क्या इसके जरिए वो दर्शाना चाहते हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार ने सिर्फ बिहार के लोगों को छला है, कोई काम नहीं किया है? क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं। बीजेपी भी कई बार उनके साथ में रही है, अभी भी बीजेपी साथ में है। तो यहाँ एक तरीके से कहा जाए तो दोनों पार्टियों के ऊपर, जो मुख्य पार्टियां हैं एनडीए कुनबे की, उनके ऊपर चिराग पासवान निशाना साध रहे हैं कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, इसीलिए मुझे बिहार में आना पड़ रहा है। सर, अगर चिराग पासवान
पासवान ये बयान दे रहे हैं या उनके पोस्टर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, अगर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और दूसरा सवाल इसमें जुड़ जाता है कि क्या चिराग पासवान पहले अपने आप को लोकसभा चुनाव में आजमा रहे थे, पार्टी मजबूत लोकसभा चुनाव में हुई तो अब विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरने वाले हैं? नाज़मीन, 2014 की बात करें, उस समय भी एनडीए के साथ एलजेपी थी, उस समय भी 6 की 6 जो लोकसभा सीटें थी उन्होंने जीती, 19 में भी 6 की 6 जीती, 5 अगर हम 24 की बात करें तो 5 उनको लोकसभा सीटें मिलती हैं, 5 के 5 जीते हुए नजर आते हैं। तो ये तीनों बार का अगर हम देखें तो 100% का जो स्ट्राइक रेट है वो एलजेपी का रहा है और एलजेपीआर का रहा है। अब क्योंकि बात हो रही है विधानसभा चुनावों की, तो यही चिराग पासवान है। 2020 में इनकी पार्टी आई थिंक 100 से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई बिहार के अंदर, एकमात्र विधायक इनका बना और वो विधायक भी जेडीयू में जाकर शामिल हो जाता है। इस बात को लेकर जेडीयू से बहुत समय तक नाराज भी रहे। अभी भी जब जेडीयू की एंट्री जब कह सकते हैं एनडीए कुनबे में हो रही थी, सबसे अधिक अगर कोई परेशान थे वो चिराग पासवान ही थे। अब 29-30 तारीख को पीएम मोदी बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार पहुंचने के बाद कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का मसला कहीं ना कहीं हल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे में चिराग पासवान के हिस्से अगर कम सीटें आई तो वो कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं, इसीलिए इस तरह के बयान वो देते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बिहार लौटना चाहता हूं, बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। अगर एनडीए कुनबे ने अधिक सीटें नहीं दी तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान एक अलग राह भी अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, चिराग पासवान जहां नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, करीबन आधा घंटे इस मीटिंग को देखा जाता है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं चिराग पासवान तो मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जो सवाल पूछा जाता है उसे टालते हुए नजर आते हैं और वैकेंसी ना होने की चर्चा करते हैं। वहीं तेजस्वी यादव से अचानक मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के दौरान हाथ मिलते हैं, गले भी मिलते हैं और मुस्कुराते हुए भी नजर आते हैं। और इस बीच में 27 मई को राहुल गांधी का एक बार फिर से बिहार दौरा होने वाला है। तो क्या चिराग पासवान विपक्ष को भी संकेत दे रहे हैं कि क्या हम उनकी तरफ भी आ सकते हैं? दिनेश मेरे साथ मौजूद है। दिनेश, क्या लगता है, बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं कर रही है, नीतीश कुमार अपने आप को सीएम बनाने के लिए सीएम चेहरे का दावा कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी का जिक्र करती है, तो क्या चिराग पासवान विकल्प की तलाश में है? देखिए, सीट शेयरिंग में अभी काफी वक्त है नाजमीन, क्योंकि अभी इलेक्शन की डिक्लेरेशन होना बाकी है और उसके बाद सीट शेयरिंग पर विचार किया जाएगा। लेकिन हर जगह ये सवाल हैं, हर जगह ये चर्चाएं हैं कि आखिरकार किस तरीके से एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग होगी, क्योंकि बीजेपी अपने आप को कमतर नहीं आंक रही है। जेडीयू चाहती है कि वो जो सपोर्टिव हैंड के रूप में और नीतीश कुमार किंग मेकर से फिर किंग बन जाते हैं, तो वो उसी आधार पर अपनी जो है बिहार की पॉलिटिक्स को कंटिन्यू रखें। दूसरी बात ये है कि चिराग पासवान का जहां तक मसला है, तो चिराग पासवान ये चाहते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर अपनी पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी विस्तार किया जाए, कम से कम 25-30 जितनी सीटें उनको मिले उतनी पर चुनाव लड़ा जाए और बीजेपी के साथ। अभी से तो ये कहा जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से 40 से ज्यादा, कम से कम 50 सीटें चाहिए, तब क्या समीकरण बैठ पाएगा? देखिए, मांग है उनकी 50 सीटों की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 25 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट्स बिहार में चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि 115 सीटों पर पिछली बार 2020 में जेडीयू ने चुनाव लड़ा था। उनका प्रदर्शन जो है वो दोयम दर्जे का देखने को मिला था, निचले दर्जे का देखने को मिला था, जिसमें महज 43 सीटें जो है जेडीयू जीत पाई थी। तो वहां से 15-20 सीटें जेडीयू के कोटे से काटी जा सकती हैं और दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी के कोटे से भी 5 से 7 सीटें काटकर वे चिराग पासवान को दी जा सकती हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं, जहां पर बीजेपी को पिछली बार जो है हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन इलाकों में जेडीयू कभी जीत नहीं पाई थी। तो इस आधार के ऊपर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। लेकिन इस बार ये कोशिशें हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जो है वो वक्फ बिल के मुद्दे के ऊपर यहाँ पर जो मुस्लिम संगठन है उनके निशाने पर हैं। वक्फ बिल को लेकर के जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने ऐलान किया कि हम नीतीश कुमार के साथ अब उनकी पार्टियों में शामिल नहीं होंगे, उनकी जनसभाओं में शामिल नहीं होंगे, उनके साथ किसी तरीके की पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी। अच्छा, तो चलिए एक सवाल लेना चाहूंगी कि उपेंद्र कुशवाहा का वो बयान जो कहते हैं कि पार्टी में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जो ये कहते हैं कि लोकसभा चुनाव अगर बीजेपी पिछड़ी है तो समन्वय नहीं था आपसी, तो क्या विधानसभा चुनाव में भी यही बातें दोहराते हुए नजर आए? तो क्या खामियाजा क्या आपसी तालमेल के विरुद्ध में देखने को
मिलेगा, क्योंकि जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, तो वहीं नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे कर रहे हैं, सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान अपनी बात करें, जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि पार्टी को मजबूत होना है, मजबूती के लिए सभी की सभी सीटों पर अकेले लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या समन्वय की कमी नजर आ रही है? देखिए नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सीट शेयरिंग या इन चीज़ों पर किसी तरीके की कोऑर्डिनेशन की जो है कमी देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो सीएम फेस है उसको लेकर के यहाँ पर पेच फंसेगा, क्योंकि बीजेपी इस बार चाहती है कि जो बीजेपी से सीएम कैंडिडेट बनाया जाए, क्योंकि लगातार पिछले 2 चुनाव को देखा जाए तो उनका प्रदर्शन जो जेडीयू से बेहतर रहा है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते रहे हैं। तो इस बार उनकी कोशिशें ये है कि अपना मुख्यमंत्री बनाया जाए, यानी कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और बीजेपी के पास इस वक्त बिहार में 80 विधायक हैं, जो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी नजर आ रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां पर आरजेडी जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन बाई इलेक्शन में बीजेपी को जिन सीटों पर जीत नसीब हुई है उसके माध्यम से उनकी सीटें बढ़ गई हैं। तो बीजेपी की सीटें बढ़ने के साथ साथ अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं, और इसी आधार पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर चिंतित हैं। अब डर ये भी है कि नीतीश कुमार की जो पोजीशन है वो इस तरीके की है कि यदि वो साथ नहीं रहते हैं तो फिर सरकार में साझेदार भी नहीं रहा जाएगा। और अब एनालिसिस इस आधार पे होगा कि ये जो अन्य सहयोगी गठबंधन के दल हैं, जिसमें एलजेपीआर शामिल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा शामिल है, इनका कितना मजबूत साथ मिल पाएगा, मजबूत समर्थन मिल पाएगा, उस आधार पर नीतीश कुमार को लेकर इफ एंड बट की सिचुएशन रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जो है इस बार नीतीश कुमार को कोई ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि बार बार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव अब की बार केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारियों के आधार पर लड़ा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व जो निर्धारित करेगा उसी आधार पर हम गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए में सिर्फ नीतीश कुमार हैं जो दावा मुख्यमंत्री बनने का तो कर रहे हैं और दावा सीएम चेहरे का कर रहे हैं, लेकिन एनडीए के सभी सहयोगी दल नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आ रहे। खुद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बार साइडलाइन करने के लिए पूरी तैयारियां कर रही है। लेकिन क्या होगा सीएम चेहरे को लेकर फैसला, इस पर निगाहें तो टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल भी इसी से खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान का बयान, जीतन राम मांझी के सवाल, उपेंद्र कुशवाहा की नसीहत क्या अब एनडीए को तोड़ देगी? क्या बिहार में एनडीए मजबूत होने की बजाय क्या बिखर जाएगा? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।